हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 2, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। देखिए, मेजरमेंट क्या है? मतलब किसी भी स्केल की या फिर किसी की मदद से किसी को मेजर करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कोई वायर है। ठीक है, मुझे इसे मेजर करना है, तो हम किससे करेंगे? देखिए, अभी तो पता है मैं स्केल का यूज़ करूँगा और मैं इसे मेजर कर दूँगा। लेकिन यदि मैं हिस्ट्री में बहुत पास्ट, बहुत पहले जाऊँ, तो ऐसा कहा जाता है कि जब मेजरमेंट के लिए यूनिट्स नहीं थे, क्वांटिटीज़, तो उस टाइम पे हाथ का यूज़ करते थे। मतलब अब किसी को भी कपड़ा चाहिए और वो कपड़े की दुकान पे गया है, तो फिर उससे वो ऐसा कहता था कि एक हाथ कपड़ा दो या दो हाथ। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि अब यदि व्यापारी के हाथ छोटे हैं, तो फिर व्यापारी को फ़ायदा होता था, लेकिन कस्टमर को जो है वो लॉस जाता था। लेकिन अब यदि व्यापारी के हाथ लंबे, मतलब वो लंबा होता था, तो व्यापारी को लॉस जाता था। ठीक है, तो फिर अब इस सिचुएशन से निकलने के लिए क्या किया गया कि एक फिक्स वैल्यू रख दी गई। ठीक है, कि इतनी वैल्यू। तो फिर अब देखिए, अब हम क्या यूज़ करते हैं? मीटर। तो फिर बेसिक फिक्स वैल्यू रख दी गई कि इतनी लेंथ हो तो इसका मतलब 1 मीटर। अब ये सारा 20 की सेंचुरी में, जब सारे देश एक दूसरे को जानने लगे थे। ठीक है, तो उस टाइम पे बैठक हुई और जो एक 3 सिस्टम को जो है वो अप्रूवल मिली। ठीक है, मतलब हम ज़्यादातर इस 3 सिस्टम का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए: CGS, FPS एंड MKS। अब सबसे पहले CGS। CGS का मतलब होता है, देखिए, CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। देखिए, सेंटीमीटर का यूज़ हम कब क्यों करते हैं? पता है भाई, लेंथ के लिए। ग्राम मतलब किसी भी मास, मतलब किसी का वेट जानने के लिए। सेकंड, टाइम के लिए। ठीक है, तो CGS में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड आता है। FPS मतलब फुट। देखिए, अभी भी कई चीज़ आप हमें फुट में लेते हैं। उसी के साथ P मतलब पाउंड। देखिए, आज भी फॉर एग्जांपल केक केक जो है वो पाउंड में आता है। ठीक है, उसके बाद टाइम के लिए वही सेकंड। अब MKS में M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम एंड S का मतलब सेकंड। मतलब ये 3 सिस्टम थी कि जिसकी मदद से हम किसी भी क्वांटिटी। अब क्वांटिटी क्या है यार? कि हमने इसे क्या किया? मेजर किया है इसकी। लेकिन क्या मेजर किया? लेंथ मेजर की। ठीक है, तो अब ये लेंथ जिसे हमने मेजर किया वो थी क्वांटिटीज़। इसे हम क्या कहते हैं? क्वांटिटीज़ कहते हैं। और किसकी मदद से की? हमने हमने यूनिट, हमने जिसकी मदद से की उसे हम कहते हैं यूनिट्स। तो यूनिट्स के अलग अलग 3 सिस्टम से कि जिसमें हम कहते हैं, हम लेंथ को सेंटीमीटर भी मेजर कर सकते हैं, फुट में भी कर सकते हैं और मीटर में भी कर सकते हैं। तो फिर अब हम किस में करें? अब हम सेंटीमीटर में करें तो फिर इसका क्या रिलेशन है? तो हमें इसके लिए हमने रिलेशन निकाला कि अब जैसे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम जानते हैं। उसी तरीके से 1 किलोग्राम इज इक्वल टू, हमें पता है कि 1000 ग्राम होता है। देखिए, इसमें ये इस दोनों का याद रखना ज़रूरी है। देखिए, यदि पता नहीं तो ये लिख दीजिएगा, नोट कर दीजिएगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फुट होता है दोस्तों। और 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.2 पाउंड होता है। ठीक है, ये इसे नोट कर दीजिए। अब मैं बात करता हूँ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में। क्वांटिटी 3 तरह की होती है: फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मतलब बेसिक क्वांटिटीज़ की जो बेस है। ठीक है, मतलब इसकी मदद से हम किसी और क्वांटिटीज़ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वही बेस क्वांटिटीज़ है। यही इस क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं या फिर बेस क्वांटिटीज़ भी हम कहते हैं। देखिए, वैसी
टोटल 6 क्वांटिटीज़ है जिसे हम बेस क्वांटिटीज़ या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। कौन सी? लेंथ, देखिए ये क्या है, क्वांटिटीज़ है कैसी, बेस्ड। एक तो लेंथ है, अब यहाँ पर हम उसके जो यूनिट है उनके नेम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर उसके सिंबल। लेंथ का जो है वो मीटर है जिसे हम एम सिंबल से डिराइव करते हैं। उसके बाद है मास का किलोग्राम है जिसे हम केजी से डिराइव करते हैं। उसके बाद जो है वो है टाइम, जिसे हम सेकंड से डिराइव करते हैं। उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जिसे हम एम्पियर मीन्स ए से डिराइव करते हैं। उसके बाद है थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर, ठीक है, जिसे हम केल्विन मीन्स के से डिराइव करते हैं। और लास्ट जो है वो है लुमिनस इंटेंसिटी, जिसे हम कैंडेला मतलब CD से हम उसे डिराइव करते हैं, ठीक है। ये मैंने ये जो 6 क्वांटिटीज़ है दोस्तों, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मतलब बेस क्वांटिटीज़ है। अब मैं जिस क्वांटिटीज़ की बात करते हैं वो है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। मतलब अब इसमें कौन सी क्वांटिटीज़ आती है कि वैसी क्वांटिटीज़ विच क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से हम डिराइव कर सकते हैं। देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू भी समझाता हूँ। एग्जांपल फॉर वेलोसिटी, ठीक है। अब आप वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस क्या दिखाता है, लेंथ, और लेंथ का क्या यूनिट है, मीटर मतलब एम, डिवाइड बाय सेकंड का क्या है, इसका है मीटर, इसका है सेकंड, तो क्या हो गया है मीटर डिवाइड बाय सेकंड। तो वे ये क्या हमें मिला, यूनिट्स क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी। इसे हम क्यों डिराइव कहते हैं, क्योंकि हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की मदद से इसकी क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। ये मैंने बात कर दी वेलोसिटी की। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, हाँ फोर्स, ठीक। फोर्स का क्या होता है, मास इन एम इंटू ए, मतलब मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, क्यों वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का तो हमें पता ही है, यहाँ पर मीटर्स मतलब यहाँ पर मीटर डिवाइड बाय सेकंड इंटू सेकंड, और यहाँ पर मास का किलोग्राम, तो फिर आखिर में क्या है केजी इंटू मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय मतलब। अभी ये मैंने बात कर दी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की। अब मैं बात करता हूँ लास्ट, जिसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, ठीक है, जिसे हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कहते हैं। देखिए अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ में 2 क्वांटिटीज़ है, मतलब 2 ऐसे यूनिट्स है कि जिसे आप इसकी मदद से उसके यूनिट्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते। पहला जो है वो है प्लेन एंगल, ठीक है, और दूसरा जो है वो है सॉलिड एंगल। देखिए प्लेन एंगल की मैं बात करूं तो मान लो मेरे पास कोई एक डिश है और उसे मैं, देखिए ये डिश है, इसे मैंने इस तरीके से कुछ काटा, ठीक है, तो फिर अब यहाँ पर कुछ इस तरीके का आया है, ठीक है, तो फिर अब यहाँ पर ये इसे ए पॉइंट यहाँ पे बी दे दो और यहाँ पे ओ, तो इसका रेडियस जो है वो आर है। और यहाँ ए बी की जो लेंथ की मैं बात करूँ तो मान लो कितनी है डी एस, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डी एस क्यों लिया है यार, मतलब एकदम बहुत ही छोटा सा लिया है। अब कोई भी चीज़ रेडियस के सामने बहुत ही छोटा है, मतलब हम इसे एकदम लीनियर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये आर जो बहुत ही बड़ा है कंपेयर टू ये डी एस, ठीक है। और उसी के साथ ये
थीटा है, डी थीटा है, ठीक है। तो फिर अकॉर्डिंग टू इसका फॉर्मूला की डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन ये है कि द प्लेन एंगल इज रेशियो ऑफ ए बी, मतलब रेशियो ऑफ आर्क, ये क्या है, अर्क है, ठीक है, अर्क एंड रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब डी एस एंड आर, ds मतलब अर्क एंड रेडियस, जिस भी सर्कल का रेडियस ऑफ सर्कल है उस दोनों का रेशियो है। मतलब हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी थीटा इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, डी थीटा इज इक्वल टू अर्क डिवाइड बाय रेडियस इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू डी एस डिवाइड बाई आर, ठीक है। ये मैंने बात कर दी प्लेन एंगल की। अब मैं थोड़ा सा अच्छे लिखने के लिए सॉलिड एंगल को यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, सॉलिड एंगल। देखिए सॉलिड एंगल में अब भाई क्या है, देखिए सॉलिड एंगल में अब मेरे पास कोई एक बॉल है, ठीक है, और बॉल को यदि मैं काटूंगा तो वो कुछ अलग दिखेगा, ठीक है। जब मैं एक बॉल को काटता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे एक बॉल को काटा, तो फिर बॉल को जब मैं काट कर यहाँ पे बाहर देखते हैं हम, तो हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है, इस तरीके का। तो अब यहाँ पर इसका जो एरिया है बाहर का ये जो सरफेस का एरिया है, ठीक है, कौन सा वाला, ये जो बाहर हमें दिखेगा, ठीक है, उसका एरिया है मान लो डी है, और इसका रेडियस फिर से यहाँ पर सेम आर है, और ये यहाँ पर जो एंगल बना रहा है मान लो वो है डी ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल में भी एक लाइक सरफेस टाइप का होगा, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं था कि यहाँ से हमें एंगल मिल गया, ठीक है, जिसे हम डी ओमेगा से डिनोट करेंगे। तो फिर इसका भी फॉर्मूला यही है क्या, कि सॉलिड एंगल इज रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सरफेस, मतलब ये जो बाहर का जो एरिया है, मतलब ये डी ए है, एंड रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है, स्फीयर का जो रेडियस है मतलब आर। तो फिर अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन वी कैन राइट सॉलिड एंगल इज इक्वल टू, मतलब डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए डिवाइड बाय आर, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पर रहेगी क्या, कि यदि मैं प्लेन एंगल की बात करूँ तो उसकी भी एक यूनिट है, उसकी यूनिट जो है वो है रेडियस है, ठीक है, याद रखना है ये क्या है, उसकी यूनिट। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो फिर सॉलिड एंगल की भी यूनिट है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टीरेडियन। यूनिट क्या है, स्टीरेडियन, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो मैंने अब बात कर दी कुछ ये सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, मतलब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो हमें क्या पता चला, 3 क्वांटिटीज़ होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। अब हम बात करते हैं वेरियस की, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ वेरियस की। अब वेरियस क्या है भाई, देखिए अब ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों। क्यों, क्योंकि अब ये वेरियस जो है वो इसी, देखिए अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है। लेकिन ये इतना इनफ नहीं है, इसके और भी, ये तो मैंने क्या कहा था, CGS और MKS और FPS, ये 3 सिस्टम से। लेकिन इसमें जब हम बात करते हैं 10, अब यहाँ पर मुझे लिख दीजिए 10⁵ मीटर लिखना है, ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर होगा 10⁻10 सेंटीमीटर। अब देखिए ये यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे ये जो मीटर और सेंटीमीटर था वो इतने पर डिपेंड नहीं करता, उसके आगे जो यूनिट्स है वो भी इम्पोर्टेंट है, जिसे हम प्रीफिक्स भी कहते हैं। देखिए हम इसे 10⁵ भी लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैं एक और ले लेता हूँ 10⁶ मीटर, जिसे हम 10⁶ मीटर भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसे
मेगा मीटर भी लिख सकते हैं। तो ये मेगा जो मैंने लिखा वो क्या है, वही है प्रीफिक्स। क्या है ये, प्रीफिक्स। तो ये कई बार सम में जो है आपको ऐसा 10⁻6 नहीं दिया जाता, उसके जगह दिया जाता है मेगा मीटर। तो फिर इसमें कंफ्यूज ना हो, तो इसके लिए हम एक ट्रिक का यूज़ करते हैं याद रखने के लिए। वो ट्रिक क्या है, देखिए 2 सेंटेंस है। पहला ये है कि ये फिजिक्स टीचर जीना मरना हमेशा दार्जिलिंग में। ठीक है, याद रखना। ये मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद में आपको समझाता हूँ ये क्या है। दूसरा जो है वो है डैडी से मिली मम्मी नैनो पीली कार में, नहीं सॉरी पीली ऑटो में, कार में नहीं है, ऑटो में। देखिए अब ये पूरा, अब मैं लिखता हूँ कि ये सब क्या है। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा वैल्यू किसकी, प्रीफिक्स की, कि जो भी प्रीफिक्स होगा उसकी वैल्यू क्या आती है वो। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिंबल। देखिए 2 तरीके वेरियस होते हैं। एक जो होते हैं वो होते हैं मल्टीपल। मल्टीपल मतलब जो पॉजिटिव 10⁻² पॉजिटिव पावर वाले। दूसरे जो है वो होते हैं सब मल्टीपल। देखिए मैं एग्जांपल के थ्रू, देखिए हम यहाँ पे लिख ही देते हैं, मतलब आपको पता चल जाएगा। देखिए एक्सा, तो फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या, कि इस सारे सेंटेंस के जो फर्स्ट वर्ड है ना दोस्तों, फर्स्ट, उस सारे इसके प्रीफिक्स के फर्स्ट वर्ड के साथ मैंने ज्वाइन किया हुआ है। देखिए इसमें कि एक ही चीज़ याद रखना है क्या, कि इस दोनों में जो लास्ट में जो में आता है ना, उसका ही कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, देखिए ई का मतलब क्या है, एक्सा। पी का मतलब पेटा। टी का मतलब टेरा। जी का मतलब गीगा। एम का मतलब मेगा। के उसके साथ अब देखिए, हाँ यहाँ पर एक चीज़ रह गई। अच्छा वो याद आया, देखिए क्या, कि ए फिजिक्स टीचर जीना मरना, उसके बाद आता है कहाँ। ठीक है, कहाँ जीना मरना कहाँ, हमेशा दार्जिलिंग में। अब के का क्या हुआ, किलो। एच का हेक्टो। डी का डेका। उसी तरीके से अब ये हो गए मल्टीपल के, ये है सब मल्टीपल के। तो उसका क्या है, पहला डी का डेसी का, डी। सी का सेंटी। एम का मिली। भाई अब यहाँ पे एक चीज़ सिर्फ चेंज की है मैंने, देख मिली के बाद ये इसका याद रखना है, मम्मी का एम नहीं होता है, म्यू हो जाता है। क्या होता है, म्यू। म्यू मतलब माइक्रो। उसके बाद ने का नैनो, नैनो ही है। ठीक है, पीली का पीको। और फिर एफ का फेमटो। सॉरी यहाँ पर, अच्छा और यहाँ पे एक चीज़ रहेगी क्या, पीली, यहाँ पे एक और पीली फिल्मी कार में, फिल्मी ऑटो में, सॉरी फिल्मी का एफ का अभी यहाँ पर आ गया एफ, और उसके बाद ए का ऑटो, मे का कुछ नहीं। ठीक है, तो फिर ये ख़त्म हो गया, ये ट्रिक है, इससे आप याद रख सकते हैं। और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है ना, ये क्यों, क्योंकि ये कई बार एग्ज़ाम्स में, वैसे तो नहीं डायरेक्टली, बट आपको, अब कैसे मैंने बात करी कि 10⁻6 मीटर की जगह आपको मेगा मीटर दे दिया जाता है, तो फिर आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इसलिए इसे याद ज़रूर कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही।